हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल के आई हुई है, उसे हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आपका फाइनल आंसर की कब आएगा, आपका रिजल्ट कब आएगा और ज्वाइनिंग कब तक होगा। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है, तो आप बिल्कुल इसे सही मान के ही चलिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम आपको पता है कि 27 नवंबर, 28 नवंबर और 29 नवंबर 2023 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों अभी तक ना उसका सही से आंसर की जारी किया गया, ना ही अभी तक कोई रिजल्ट का अपडेट है। ठीक, तो देखिए फाइनली आज 18 जून 2024 आज ही की डेट में दोस्तों अभी झारखंड एसएससी द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जो कि झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि जब वैकेंसी आई थी तो उस टाइम आयोग का कहना था कि एक कैंडिडेट केवल एक ही आवेदन करेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों बहुत से कैंडिडेट एक से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन कर दिया था। जैसे कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल का कैंडिडेट है तो पहले अपने इलेक्ट्रिकल थ्योरी के लिए आवेदन किया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वह वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए भी आवेदन कर दिया था। ठीक है, तो इस कंडीशन में आयोग ने दोस्तों जो कैंडिडेट दो या दो से अधिक आवेदन कर दिए थे उनका आवेदन रद्द कर दिया है। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट पहले थ्योरी का आवेदन किया था तो थ्योरी वाला कैंसिल करके जो लास्ट में आवेदन किया था, मान लीजिए वर्कशॉप कैलकुलेशन लास्ट में आवेदन किया था तो वर्कशॉप कैलकुलेशन वाला उसे फाइनल माना गया। ठीक है, उसका थ्योरी वाला कैंसिल कर दिया गया है। अगर वहीं मान के चलिए कोई कैंडिडेट थ्योरी वाला किया है, ठीक है, उसके बाद WCS का किया। ठीक है, अगर मान के चलिए वह WCS का आवेदन पहले कर दिया है, उसका पेमेंट पहले कर दिया है और उसके बाद किया है थ्योरी का, ठीक है, तो उसका जो WCS वाला है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंसिल करके मतलब कि WCS का उसका रिजल्ट, उसका आंसर की, उसका पूरा नंबर वगैरह कोई काउंट नहीं होगा, वो उसका बिल्कुल जीरो हो गया। ठीक है, और जो थ्योरी वाला है उसे वैलिड मान के उसी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी का आगे यूज करते हुए उसका रिजल्ट वगैरह जारी होगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। देखिए पहले ये नोटिस आया हुआ था आपका, उस टाइम टोटल 310 कैंडिडेट ऐसे पाए गए थे जो एक से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन किया हुआ था। उन 310 कैंडिडेट का जो पहला आवेदन था उसे कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई कैंडिडेट पहले WCS का किया था, उसके बाद थ्योरी का किया था। ठीक है, तो इस तरह से जो 310 कैंडिडेट थे उनका पहला वाला आवेदन कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, पहला आवेदन कैंसिल करके जो सेकंड वाला आवेदन था उसे ही वैलिड माना था। ठीक, तो ये नोटिस एक बार आपकी आई थी 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर मतलब कि पेपर से एक महीने बाद आपका नोटिस आ गया था, क्योंकि आपका पेपर आपको पता होगा कि 27, 28 और 29 नवंबर को हुआ था, और ये नोटिस आपकी आ गई थी 22 दिसंबर को। ठीक है, तो उस समय नोटिस में टोटल 310 कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन था उसे कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन अब एक संशोधित आंसर, ये संशोधित नोटिस आया हुआ है जो कि आज ही की डेट में आया है, 18 तारीख को। ठीक है, 18 जून को आया है। इसमें दोस्तों टोटल 260 कैंडिडेट का रोल नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप 260 कैंडिडेट का रोल नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। इन्हीं 260 कैंडिडेट का जो पहला आवेदन था उसे कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ आवेदन संख्या अपना मैच करा सकते हैं, क्या आपका भी तो कैंसिल नहीं हुआ है। ठीक है, पहले जो दोस्तों नोटिस आया था उसमें 310 लोगों का रोल नंबर मेंशन था, लेकिन अब टोटल 260 का है, मतलब कि 260 40-50 कैंडिडेट का जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और नंबर जो यहाँ पे मेंशन है इसे वैलिड मान लिया गया है। अब केवल और केवल 260 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो पहला वाला जो था आवेदन उसे रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से है। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हम कि आखिर फाइनल आंसर की कब आएगा। ठीक है, फाइनल आंसर की देखिए दोस्तों, फाइनल आपका आंसर जो है आंसर की आपका इसी महीने आएगा। ठीक है, फाइनल आंसर की आप मान के चलिए कि 25 तारीख के बाद कभी भी आ सकता है। ठीक है, 25 जून। ठीक है, 25 जून के बाद आपका कभी भी आ सकता है। ठीक, इसी महीने में आएगा, लास्ट जून तक आप मान के चलिए। 25 से दोस्तों आप 30 जून के बीच आपका कभी भी फाइनल आंसर की आ जाएगा। ठीक,
फाइनल आंसर की आने के बाद आपका देखिए दोस्तों, उसके बाद आपका डीवी क्लियर नोटिस आएगा। आपका डीवी जुलाई में हर हाल में करा लिया जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है। आपका जो डीवी है जुलाई मंथ में डीवी होगा। और उसके बाद ये मान के चलिए कि 15 अगस्त से पहले आप लोगों का जेएसएससी द्वारा झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर का पूरा जो प्रोसेस है, पूरा डीवी रिजल्ट पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो अब बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अब आप मान के चलिए, अब फाइनल आंसर की जब भी आएगा 25 से 30 के बीच में, उसके बाद एक आइडिया लग जाएगा कि कितने कैंडिडेट पेपर सेकंड क्वालिफाई कर पाए हैं, ठीक है। क्योंकि पेपर 1 और पेपर सेकंड जो था क्वालिफाई नेचर का था, ठीक है। इसे केवल क्वालिफाई करना था। जो कैंडिडेट इसे क्वालिफाई कर पाया होगा उसका ही पेपर थर्ड वाली जो आपका मेन पेपर था उसका कॉपी चेक होगा, ठीक है। तो पेपर थर्ड से ही केवल आपका मेरिट बनना है। तो अब बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जो पेपर सेकंड, क्योंकि लैंग्वेज वाला पेपर था, वो हिंदी का था, इंग्लिश का था, और जो लोकल लैंग्वेज वहाँ की थी उस टाइप का पेपर था। तो बहुत से कैंडिडेट जो वहाँ की हिंदी वगैरह थी, काफ़ी उसमें कहानियाँ था, उपन्यास था, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था सिलेबस। तो बहुत से कैंडिडेट पेपर सेकंड क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, ठीक है। पेपर सेकंड क्वालिफाई के लिए आपको पता होगा पेपर सेकंड 100 नंबर का था, जिसका 30% मतलब कि 30 क्वेश्चन 30 नंबर प्लस आपको सही करना था, ठीक है। तो बहुत से कैंडिडेट पेपर सेकंड क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। आपका फाइनल आंसर की आने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका पेपर सेकंड क्वालिफाई है। तो उन्हीं कैंडिडेट का पेपर थर्ड का कॉपी चेक होगा। तो संभवतः है कि मेरिट आपका जो पेपर 3 से मेरिट बनना है, पेपर 3 आपको 120 नंबर को देखने को मिला होगा, 120 नंबर का। तो संभवतः है कि पेपर 3 वाला जो मेरिट फाइनल मेरिट होगा वो संभवतः है कि कम ही जाए, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट पेपर 1 पेपर 2 डिस्क्वालीफाई हो गए होंगे, जिनका पेपर थर्ड जो बहुत अच्छा भी गया होगा, लेकिन पेपर 1 और 2 क्वालिफाई ना कर पाने की वजह से उनका पेपर 3 कितना भी अच्छा गया हो वो बिल्कुल जीरो है। उनका कॉपी, उनका ओएमआर चेक ही नहीं होगा, ऑनलाइन जो पेपर हुआ था वो चेक ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसी वजह से आपका मेरिट कम जाने की संभावना है। बाकी आंसर की आने के बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो अब ये मान के चलिए कि 25 से 30 के बीच में आपका कभी भी फाइनल आंसर की देखने को मिल जाएगा, ठीक। और उसके बाद जुलाई में आपका जो है डीवी करा लिया जाएगा, और उसके बाद आपका 15 अगस्त से पहले फुल एंड फाइनल आंसर की जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।